हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है इस नए वीडियो में जिसमें आज हम एनसीईआरटी 7th क्लास की ज्योग्राफी का नोट्स लेकर आए हैं। और पूरा नोट्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। हमने एक शॉर्ट वीडियो में आप सभी को बताया था कि मैं सोमवार तक अपना ये जो एनसीईआरटी है 7th क्लास की ज्योग्राफी का, इसको मैं कंप्लीट कर दूंगी, इसका नोट्स। लेकिन हाथ में चोट लग जाने के कारण आप यहाँ देख सकते हैं ये कंप्लीट नहीं हो पाया। लेकिन अभी 7-8 दिन में ये चोट जो है थोड़ा सा नॉर्मल हो गया है, तो हम फिर से शुरू करेंगे इसको बनाना। अभी ये हाफ ही कंप्लीट हुआ है, यानी कि 6 जो चैप्टर है इसका 6 चैप्टर इसका कंप्लीट हो गया है। सातवें से आज हम शुरू करेंगे इसको बनाना। जब हाथ में चोट लगी थी तो 3 ही चैप्टर कंप्लीट हुआ था। फिर से मैं ये धीरे धीरे बनाने का प्रयास कर रही हूँ ताकि इसको कंप्लीट किया जा सके। तो यहाँ पे ये है पहला चैप्टर जिसका पर्यावरण नाम है इस चैप्टर का। दूसरा चैप्टर जो है इसका ये है हमारी पृथ्वी के अंदर। इसको हमने डायग्राम के थ्रू भी यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है। इसका आपको अगर नोट्स चाहिए तो आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसका जो लिंक है मैं कमेंट में पिन कर दूंगी। इस चैप्टर को देखिए, यहाँ पे जो चैप्टर है कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो 10 पेज से कम में आपको मिलेगा बुक में, लेकिन हमने इसको 2 से 3 पेज में इसका नोट्स बनाने का प्रयास किया है, और वो भी बहुत शॉर्ट नहीं है। जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं इस नोट्स में आपको मिल जाएंगी। देखिए, ये तीसरा चैप्टर है जिसमें पृथ्वी की गतियों के बारे में बताया गया है। इसमें ज्वालामुखी उद्गार होता है उसका डायग्राम बनाने की हमने कोशिश की है। ये बुक में है। भूकंप के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ये जो भूकंप का डायग्राम है, अधिकेंद्र और जो प्लेट सीमा है उसको बनाने का हमने प्रयास किया है। भूकंपीय तरंगों के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है जो 3 प्रकार की होती हैं। एक केस स्टडी दिया गया है गुजरात का, जो भुज में भूकंप आया था उसके बारे में, उसको थोड़ा सा हमने यहाँ पे नोट किया है। और जो मुख्य स्थलाकृतियाँ बनती है उनका यहाँ पे है डायग्राम है। नदियों के द्वारा कौन कौन सी मुख्य स्थलाकृतियाँ बनती है उनके बारे में है। जो गोखुर झील बनते हैं, तटबंध होते हैं, जब नदियाँ अपने वेग में होती है तो किस तरह की आकृति का निर्माण होता है। और उसके बाद से यहाँ पे कुछ समुद्री तरंग आते हैं जिससे कुछ वहाँ भी स्थलाकृति का निर्माण होता है, उनके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा दिया गया है। उसके बाद हिमनद जो होते हैं, जहाँ से नदियाँ निकलती हैं, जो हिम होते हैं, बर्फ़ पिघलते हैं, वहाँ से नदियाँ निकलती हैं, उनके बारे में। चौथा जो चैप्टर है वो है वायु। वायु में सबसे पहले दिया गया है कि कौन सी गैसों का कितना भाग है, उसको हमने एक चार्ट में यहाँ पे बनाया हुआ है। और गैसों के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि कौन कौन सी गैसें जो हैं उनकी क्या विशेषता है, उनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, ये 7th क्लास की एनसीईआरटी है, तो 7th क्लास के बच्चों को ध्यान में रख के बनाया गया है। आप इसे यूपीएससी बीपीएससी के बेसिक नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं वो बात अलग है, यहाँ से बेसिक काफ़ी अच्छे से क्लियर होता है। लेकिन यहाँ आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी किसी भी चैप्टर की, लेकिन इसी बेसिक से शुरुआत होती है किसी भी चैप्टर को समझने की। यहाँ पे जो मंडल होते हैं, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, इन सब के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मौसम और जलवायु के बारे में, तापमान के बारे में, ये सब वायु वाले चैप्टर में, चौथे चैप्टर थोड़ा सा वायु दाब के बारे में भी बताया गया है, जिसको हमने यहाँ पे नोट कर दिया है। और कुछ यंत्रों के बारे में जिससे ताप को मापा जाता है, वायु दाब को और वर्षा को मापा जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा है। उसके बाद एक यहाँ पे वायु को समझाया गया है, उनके बारे में हमने लिखा हुआ है। पवन के प्रकार के बारे में भी बताया गया है, कितने प्रकार की पवनें होती हैं, अस्थायी पवनें, मौसमी पवनें, स्थानीय पवनें, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा वहाँ पे था, तो हमने इसको यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। इसी चैप्टर में थोड़ा सा यहाँ पे वर्षा के बारे में भी चर्चा की गई है। वर्षा जो है 3 प्रकार के होते हैं, डायग्राम के थ्रू वहाँ पे बताया गया है बुक में, इसलिए हमने इसको नोट्स में भी शामिल किया है। देखिए, बुक्स जो है उसको आप पढ़ के देखिएगा, उससे कुछ भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो इसमें मिसिंग होगा। फिर भी आप एक बार बुक्स को पढ़िए और देखिए कि इसमें कौन सा टॉपिक छूटा हुआ है, या टॉपिक तो कोई नहीं छूटा है, लेकिन टॉपिक के अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन बाकी रह गई है, हम उसको कंप्लीट करेंगे। ये है चैप्टर 5 जो है जल। कुल मिलाकर इस बुक में 10 चैप्टर हैं, तो ये है चैप्टर 5 जिसमें है
जल के बारे में। सबसे पहले जल का वितरण जो है हमने उसको कंप्लीट किया है। जल का वितरण कहाँ कितना है, टोटल 100% में कहाँ कितना है, उसको हमने कंप्लीट किया है। और महासागरीय परिसंचरण के बारे में यहाँ पे बताया गया है। जो महासागरों में जो हलचलें होती हैं उसमें जैसे तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं जो उसकी होती है, तो ये एक तरंग का डायग्राम है जो उसमें बताया गया था, उसको हमने यहाँ पे बनाया है। और उसके बाद है ज्वार भाटा। ज्वार भाटा को भी हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। देखिए इसके पीछे वाले पेज में, हाँ ये है ज्वार भाटा। ज्वार कैसे आता है, भाटा कैसे आता है और इसके आने के कारण क्या है उसके बारे में भी यहाँ पे नोट हुआ है। 2 प्रकार के होते हैं, उच्च ज्वार भाटा और लघु ज्वार भाटा। तो यहाँ पे देखिएगा ये उल्टा हो गया है डायग्राम। निम्न ज्वार भाटा और उच्च ज्वार भाटा हमने इसको एक एरो से दिखा दिया है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। और इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। इसके फायदे क्या हैं, बृहत ज्वार भाटे के कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं, उनके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। फिर आती है धाराएं की बारी। तो धाराओं में गल्फ स्ट्रीम है, लेब्राडोर है, ये सब पूछे जाते हैं एग्जाम में, कौन सी धाराएं कौन सी है। और क्या आप जानते हैं, डू यू नो एनसीईआरटी का सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो वो चैप्टर के लास्ट में हमने सब में नोट किया हुआ है, उसको भी आप जरूर देखिएगा। ये है अध्याय 6 जिसमें प्राकृतिक वनस्पतियों और वन्य जीवों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले वन के बारे में और घास स्थल के बारे में, और एक है कांटेदार झाड़ियाँ। 3 भागों में बांटा गया है प्राकृतिक वनस्पति को। तो ऐसे ही हमने भी यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले वन के प्रकार के बारे में, कितने प्रकार के वन हैं। उसके बाद जो वन के प्रकार के बारे में जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है उसको नोट करने के बाद, ये आपको 6 क्लास की एनसीईआरटी में भी मिलेगा, थोड़ा सा इसका जो है इंट्रोडक्शन वहाँ पे भी है। फिर है घास स्थल के बारे में। घास स्थल के बारे में भी हमने यहाँ पे नोट कर दिया है, जो भी वहाँ पे इसके बारे में था। उसके बाद कंटीली झाड़ियाँ हैं उसके बारे में। और कुल मिलाकर हम अभी तक ये 6 चैप्टर ही कंप्लीट कर पाए हैं, क्योंकि हमारे हाथ में चोट लग जाने के कारण हम उतने अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं जितना अच्छा पहले करते थे। तो धीरे धीरे सब कंप्लीट हो जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। धन्यवाद।